हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को पिछले टॉपिक में अर्थिंग के बारे में बताया था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर समझ में आ गया हो तो मैं अगला टॉपिक पर चलता हूँ। आज का जितना टॉपिक होगा ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर में एक बात, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज 220 लाइन के बारे में मैं बताऊंगा, ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा। इसके मुख्य 3 भाग में बांटा गया है। पहला क्या है कि ये जो है आपका ट्रांसफार्मर है, ये है क्या, डिफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, इसके परिचय के बारे में बताना है। उसके बाद है ट्रांसफार्मर एंड इट्स प्रिंसिपल, इसके खास सिद्धांत को बताना है। उसके बाद स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है या कैसे काम करता है, ठीक है ना। इसको कहाँ हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक ट्रांसफार्मर है। इसमें बहुत सारे चीज मिलाकर एक पार्ट बना है, जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसके अंदर वाइंडिंग होता है, कॉपर वायर होता है, ठीक है ना। इसके अंदर बॉबिन होता है, इसके अंदर कोर लगे होते हैं, ठीक है। ये सब के बारे में मैं बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ डिफिनेशन इसका, ठीक है ना। डिफिनेशन क्या है ट्रांसफार्मर का, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर एक ऐसी सैद्धांतिक युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में हस्तांतरित करती है। यह एक ऐसी स्थैतिक युक्ति है। स्थैतिक युक्ति मतलब जो अस्थिर रहने वाला है, यह चल फिर नहीं सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इसको हमको ज़्यादा गार्डिंग नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ज़्यादा समय देना नहीं पड़ेगा। हम इसको एक बार चालू कर दिए और ये चालू रहेगा, लाइन आएगा, चालू हो जाएगा, लाइन कटेगा, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। ये नहीं कि बार बार हमको चालू करना है, बंद करना है, ये सब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। यह एक स्थैतिक युक्ति है, ठीक है ना। यह वैद्युतिक ऊर्जा, यह जो है युक्ति है जो वैद्युतिक ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में, एक परिपथ से दूसरे परिपथ में, मतलब एक परिपथ से दूसरे परिपथ में हस्तांतरित करती है। मतलब एक तरफ से लाइन लेता है, ठीक है ना, और दूसरे तरफ से लाइन निकालता है, वोल्टेज को देता है, ठीक है ना। तो इस तरह का होता है। इसमें क्या होता है, इसके खास सिद्धांत कैसे कैसे होते हैं, ठीक है ना। जैसे ट्रांसफार्मर एंड इट्स प्रिंसिपल, इसके खास सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। ये किस तरह से कार्य करता है, ठीक है ना। तो इसके खास सिद्धांत क्या है, ट्रांसफार्मर एक म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंडेक्स का अस्तित्व केवल एसी परिपथ में होता है, अतः यह ट्रांसफार्मर के केवल एसी सप्लाई पर कार्य कर सकता है, डीसी पर नहीं, ठीक है ना। यह क्या होता है, एसी लाइन पर ही काम करता है, डीसी पर नहीं। या हम चाहेंगे कि इसको डीसी लाइन देके इससे हम यूज करें तो ये संभव नहीं है। इसमें सिर्फ क्या, इस परिपथ में इनपुट में हम लोग सिर्फ एसी लाइन दे सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग को पहले भी बता दिए हैं कि यह जो है अस्थिर युक्ति है, ठीक है ना। इसको हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं। इसको ये अपने से घूमने वाला चीज़ नहीं है। इसको हम ज़्यादा गार्डिंग नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा इसको देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, ठीक है। यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके खास सिद्धांत कैसे कैसे होते हैं। तो इसके खास सिद्धांत 2 तरह से होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन भाई, इसकी संरचना कैसे होती है। तो इसमें जो है 2 प्रकार से वाइंडिंग किया जाता है। कौन कौन, पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी, ठीक है ना। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में हम लोग
इनपुट देते हैं और सेकेंडरी से हम लोग इनपुट लेते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी वाइंडिंग में जो है इसको हम लोग बहुत सारा लपेटा लगा के इसको प्राइमरी वाइंडिंग बनाते हैं और उसके बाद उसके वोल्टेज के अनुसार उसके लूप निकालकर उसको सेकेंडरी निकालते हैं, ठीक है ना। तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्राइमरी वाइंडिंग जिस वाइंडिंग को वैद्युतिक स्रोत से संयोजित किया जाता है वह प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी कहलाती है। मैं पहले भी बता दिया हूँ कि जिस तरह उसको हम एक लेप लगा कर वाइंडिंग करते हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। सेकेंडरी क्या होता है, जिस वाइंडिंग में लोड से संयोजित किया जाता है यह सेकेंडरी वाइंडिंग या सेकेंडरी कहलाती है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की स्टील स्टैंपिंग के निर्मित कोर पर स्थापित किया जाता है। कोर का मुख्य कार्य प्राइमरी द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग पूर्ण रखना। प्राइमरी द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का अधिकाधिक चुंबकीय बल रेखाओं को सेकेंडरी में से गुजारना वाइंडिंग कोर पर स्थापित की जाती है और कोर को एक स्टील होल्ड में स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है पहले मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना। अब इसका फिगर मैं आप लोगों को अगला बता रहा हूँ। जैसे क्या डिफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। डिफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर पहले तो मैं परिचय दे दिया सब चीज के बारे में, अब इसके डिफिनेशन के बारे में। क्या ए ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक AC machine which transforms the electric power energy from one electric circuit to another electric circuit with same frequency. It works on mutual induction principle, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। मैं आप लोगों को पहले भी बता दिया म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना। ये कौन से काल सिद्धांत पर कार्य करता है मैं आप लोगों को भी बताया था, म्यूचुअल इंडक्स पर काम करता है, ठीक है ना। और ये स्टैटिक डिवाइस यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन AC circuit to another without any change in the frequency is called a transformer, ठीक है। ये क्या है AC लाइन ही लेगा, DC लाइन पर काम नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ एनर्जी फ्रॉम ऑन AC सर्किट, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर है, ये क्या ट्रांसफार्मर है, जहाँ से पावर दिए इलेक्ट्रिकल पावर, यहाँ से क्या निकला इलेक्ट्रिकल पावर ही निकला। यानी इसमें हम डीसी सप्लाई दे नहीं सकते हैं, ठीक है। अब आगे आपको फिगर बताते हैं। अगला फिगर इसके हिंदी के बारे में आप लोग जानिए। इसके कार्य सिद्धांत कैसे कैसे कार्य करते हैं देखिए। ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है जिसमें बिजली की ऊर्जा एक सर्किट से दूसरे सर्किट में फ्रीक्वेंसी में बदलाव किए बिना जाती है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता, जिस तरह लाइन आता है उस तरह लाइन हम लोग उससे लेते हैं। दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकली नहीं जुड़ी होती है पर सिर्फ मैग्नेटिकली जुड़ी होती है, ठीक है ना। उसके बाद प्राइमरी वाइंडिंग को AC सप्लाई दी जाती है। AC वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग के अल्टरनेटिंग करंट को संचालित करती है, ठीक है। उसके बाद है प्राइमरी करंट मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करता है और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो समझ गए। उसके बाद
फ्राइडे के सिद्धांत के मुताबिक आपसी फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पर करता है। ठीक है ना। अब आप लोगों को बता दिया इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। और इसके बाद है आपका क्या, ये देखिए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। यहाँ पर क्या है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ये जो ट्रांसफार्मर होता है यह कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से वाइंडिंग होते हैं, तो पहले मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक है ना। इसमें एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी होते हैं। जैसे क्या है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। दी ट्रांसफार्मर विथ स्टेप ऑफ द गिवन वोल्टेज इज कैरिड स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। शोवन इन फिगर। ठीक है। इस फिगर में दर्शाया गया है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज हम लोग कैसे करते हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू। तो ये क्या है आपका एक फिगर बना हुआ है। ठीक है ना। इसमें क्या है, ये देखिए ये जो है एक वाइंडिंग क्या हुआ, ये कौन सा वाइंडिंग है, यहाँ ये प्राइमरी, ये पीछे क्या हो गया प्राइमरी वाइंडिंग जहाँ से हम लोग इनपुट लेते हैं। और ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी हो गया जहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं। जैसे यहाँ हाई वोल्टेज, यहाँ क्या लिखा हुआ है लो वोल्टेज और यहाँ हाई वोल्टेज। ये पूरा क्या है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है। ये पूरा उसकी वाइंडिंग को दिखाया गया है। ठीक है ना। ये स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है। ठीक है। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर कैसे हुआ, तो अब मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए द अल्टरनेटिंग सप्लाई इज गिवन टू प्राइमरी वाइंडिंग। ये जो है प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें हम लोग सप्लाई देते हैं। देखिए द अल्टरनेटिंग सप्लाई इज गिवन टू द प्राइमरी वाइंडिंग। ये प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग सप्लाई देते हैं। ठीक है ना। दूसरा है द एसी वोल्टेज सर्कुलेट्स अल्टरनेटिंग करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं करंट देते हैं अल्टरनेटिंग। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा है प्राइमरी करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज लिंकेड टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है ना वाइंडिंग। इसमें दोनों में क्या होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी होता है, दोनों एक ही में होता है, ना कि अलग अलग होता है। ठीक है ना। एक ही बॉबिन पर हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी को करते हैं। ठीक है ना। इसमें देखिए दर्शाया गया है क्या, इसमें दर्शाया गया है आपका स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इसमें होता क्या है कि इधर से हम लोग सप्लाई दिए प्राइमरी में। ठीक है। क्या दिए प्राइमरी में सप्लाई दिए और यहाँ हम लोग हाई वोल्टेज दिए। यहाँ अगर हमको मान लिया जाए हमको वोल्टेज की आवश्यकता है 240 220। ठीक है ना। लेकिन हमारे घर में किसी कारणवश या ट्रांसफार्मर से हमको वोल्टेज मिल रहा है, मान लिया जाए यहाँ 110 120 130 140, तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 100 का। ठीक है ना। मान लिया यहाँ 140 मिल रहा और हमको यहाँ चाहिए 240, तो क्या हुआ 100 का डिफरेंस हो रहा। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। ठीक है ना। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में एक तरफ से लाइन देते हैं जहाँ यहाँ हमको मिल रहा है मान लिया जाए 140। ठीक है ना वोल्टेज, इसको हम प्राइमरी में डालें और सेकेंडरी में क्या करेंगे स्टेप पर, इसको रोटरी स्विच के द्वारा हम लोग वोल्टेज बढ़ाकर, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं रोटरी स्विच के द्वारा सेकेंडरी जो पॉइंट बाय पॉइंट निकाले थे स्टेप अप का मतलब कि इसको वोल्टेज बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। तो स्टेप अप करके हम हाई वोल्टेज ले सकते हैं, 240 वोल्टेज चाहिए तो 240 इसको हम ले सकते हैं। ठीक है ना। यही है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या हो गया, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज कर दिया। एक आता है स्टेप डाउन। ठीक है ना। स्टेप डाउन में क्या होता है, स्टेप डाउन में हम लोग हाई वोल्टेज, ये क्या होगा, ये यहाँ हो जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना। ये चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। तो हाई वोल्टेज को यहाँ दे देंगे इनपुट में हाई वोल्टेज, मान लिया हमको चाहिए 200 वोल्ट और हमको मिल रहा है 260 वोल्ट 270 वोल्ट। ठीक है ना। हमको चाहिए 180 वोल्ट, ठीक उसमें काम चल जाएगा।
और हमको यहाँ मिल रहा है 260 वोल्ट, तो क्या हो सकता है और हमारा उपकरण कर सकता है। इसके लिए मान लिया हमको क्या करना होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करना होगा। तो क्या करेंगे, इस हाई वोल्टेज को यहाँ रहेंगे इनपुट से और आउटपुट पे क्या करेंगे, ये लो वोल्टेज को यहाँ करेंगे, ठीक है ना। तो स्टेप अप में क्या होता है, स्टेप अप में होता है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, ये ट्रांसफार्मर के थ्रू, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू। और स्टेप डाउन में क्या होता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो है दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है ना। सिर्फ क्या होगा, वोल्टेज का कमनेस होगा, ठीक है ना। हम लोग ये नहीं किया हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में करना है तो सेकेंडरी में लाइन दे देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ जैसे फिगर में आपको बताया गया है कि ये लो वोल्टेज है और ये हाई वोल्टेज है, तो यहाँ ये भी दिया गया है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ठीक है। तो प्राइमरी में ही हम लोग इनपुट लेते हैं, इनपुट का मतलब लाइन लेंगे, आउटपुट मतलब सेकेंडरी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। इसी तरह स्टेप डाउन अगर ट्रांसफार्मर रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करेंगे। लेकिन लो वोल्टेज कहाँ होगा और हाई वोल्टेज कहाँ होगा, ये नहीं कि ये ट्रांसफार्मर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ये फिगर ही चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ क्या होगा, प्राइमरी में हाई वोल्टेज हो जाएगा और सेकेंडरी में लो वोल्टेज हो जाएगा। यही स्टेप अप और स्टेप डाउन में अंतर होगा। लेकिन यहाँ जो आपको हम बताएंगे ये भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में, इसी तरह वो भी स्टेप डाउन काम करता है, बशर्ते कि जहाँ वोल्टेज लो होना चाहिए वहाँ हाई होगा और जहाँ हाई है वहाँ लो होना होगा, ठीक है ना। और फिगर सेम रहेगा और आपको ये वही रहेगा, ये नहीं कि स्टेप हाई है तो इसको उलट दिए तो यहाँ पर हाई वोल्टेज यहाँ कम वोल्टेज, तो सेम तो फिर वही स्टेप अप वाला काम करेगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं, जब भी आपको मैंने बता दिया कि इनपुट में ही जो है, इनपुट में हम लोग प्राइमरी में हम लोग लाइन देते हैं और आउटपुट सेकेंडरी से हम लोग देते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, या आप लोग देख के आइए फिर हमसे पूछिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और इसके बाद अगला में मैं आप लोगों को बताऊंगा, कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। इसके बाद मैं अगला आप लोगों को बताऊंगा इंसुलेशन ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। इंसुलेशन आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है ना। इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। आज का क्लास आज यहीं पर समाप्त होता है। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, इसके खास नाम मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है। इसीलिए किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये आप लोग समझ गए ही हैं। ये देखिए यही बॉबिन होता है, ये ट्रांसफार्मर का रूप है। इसी के अंदर जो है हम लोग बोर्ड को संचित करते हैं, एक जगह बैठा के उसको ये करते हैं, ठीक है ना। तो सब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है ना, ठीक है। गुड बाय।